ब्राजील के साओ पाउलो शहर में सरकार की तरफ से लाए गए नए भूमि बिल का जबरदस्त विरोध हुआ। वहां के मूल निवासियों का सरकार पर गुस्सा फूट पड़ा। बिल का विरोध करने वाले लोगों ने काले रंग के कपड़े पहनकर और शरीर पर काला रंग पोतकर अपनी नाराजगी जाहिर की और सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। साओ पाउलो शहर की सड़कों पर चारों तरफ प्रदर्शनकारियों का कब्जा दिखाई दिया। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जला दिए। प्रदर्शन कर रहे लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, जिसकी वजह से वहां लंबा जाम लग गया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले तक दागे। असल में प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सरकार के नए भूमि बिल से कई मूल निवासी अपनी जमीन खो देंगे, क्योंकि ब्राजील का ये नया बिल उसी जमीन पर उनका अधिकार मानेगा जिस पर उन्होंने 1988 से पहले कब्जा कर लिया हो। यानी 1988 के बाद वहां के मूल निवासियों ने जहां भी जमीन खरीदी उस पर उनका अधिकार नहीं होगा। इधर रूस ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने लुहांस्क के एक इलाके पर ड्रोन से अटैक कर दिया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इस हवाई हमले में वहां मौजूद एक तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई और यूक्रेन का दावा है कि उसके इस हमले में रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचा। रूस की सेना का दावा है कि लुहांस्क इलाके में एक हफ्ते के अंदर यूक्रेन ने तीसरी बार हमला बोला, लेकिन इस बार का हमला पहले के मुकाबले ज्यादा ताकतवर था। रूस के मुताबिक इस बार ज़ेलेंस्की की फौज ने ड्रोन से बमों की बारिश की, जिससे कई इलाके थर्रा उठे। अचानक हुए इस हवाई हमले की वजह से रूस के कब्जे वाले इलाके में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि लुहांस्क में यूक्रेन की फौज तेजी से आगे बढ़ रही है और नेटो से मिले हथियारों से रूसी सेना पर जोरदार पलटवार कर रही है। यह भी दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की फौज ने लुहांस्क में रूस के कब्जे वाले कई इलाकों से रूस को खदेड़ दिया। उधर हेलमंद नदी के पानी के लिए ईरान से जंग लड़ने के लिए तालिबान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पिछले हफ्ते ही दोनों देशों की सीमा पर जबरदस्त गोलीबारी हुई थी, जिसमें ईरान के 2 बॉर्डर गार्ड और तालिबान के एक लड़ाके की मौत हो गई थी। हालांकि उसके बाद दोनों तरफ से मामले पर मिट्टी डालने के बयान जारी हुए थे, लेकिन अफगानिस्तान से सामने आए वीडियो में तालिबान के तेवर आग में घी डालने वाले नजर आए। तस्वीरों में बख्तरबंद गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला ईरान से लगने वाली सीमा की तरफ बढ़ता हुआ दिखा। एक वीडियो में एक ट्रक टैंक लेकर बॉर्डर पर जाता नजर आया। जिस हेलमंद नदी के पानी के लिए ये खून खराबा हो रहा है वो अफगानिस्तान से ईरान तक जाती है। 1973 की संधि के तहत अफगानिस्तान को ईरान को नदी का कुछ पानी देना होता है, लेकिन तालिबान सूखे का रोना रोकर पानी देने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के बॉर्डर पर तनाव के बावजूद ईरान के IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर ने अफगानिस्तान से कभी जंग नहीं होने का भरोसा दिया। 27 मई को हेलमंद नदी के पानी को लेकर ईरान की सेना और तालिबानी लड़ाकों के बीच जोरदार झड़प हुई थी, जिसमें ईरान के 2 सैनिकों और एक तालिबानी लड़ाके की मौत हो गई थी। जिसके बाद तालिबान और ईरान दोनों ने सीमा पर बड़ी संख्या में हथियार और जवानों की तैनाती कर दी, जिसके बाद इस बात की आशंका तेज हो गई कि ईरान और अफगानिस्तान के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। इसी तनाव के बीच रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर आमिर अली आजिज़ादे ने दावा किया कि अफगानिस्तान से कभी जंग नहीं छिड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग दोनों देशों के बीच लगी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं छिड़ेंगे। उधर यूरोप के देश सर्बिया और कोसोवो के बीच जंग जैसे हालात बनते देख नेटो ने ऐलान किया कि वो कोसोवो में अपने 700 सैनिक बढ़ाएगा। कोसोवो में शांति बनाए रखने के लिए वहां 2 दशकों से नेटो के सैनिक तैनात हैं, जिनसे 2 दिन पहले सर्ब समुदाय के लोग भिड़ गए थे। उस हिंसा में नेटो के 30 सैनिक घायल हो गए थे। इसलिए उस हिंसा से सबक लेते हुए नेटो ने कोसोवो में और 700 सैनिक तैनात करने का फैसला लिया। वहीं सर्बिया पहले ही अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने का फरमान सुना चुका है। ऊपर से रूस सर्बिया का पुराना दोस्त है, उसे पुतिन का पूरा समर्थन हासिल है और कोसोवो के साथ अमेरिका खड़ा है। मतलब साफ है कि कोसोवो और सर्बिया का छोटे देशों का झगड़ा बहुत बड़ी जंग करवा सकता है, क्योंकि कोसोवो के जिस उत्तरी हिस्से में बवाल मचा है वहां सर्ब समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं और वो कोसोवो को नहीं बल्कि सर्बिया को अपना देश मानते हैं। इसी वजह से उन्होंने पिछले महीने वहां लोकल काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार कर दिया था। इस वजह से वहां अल्बेनियाई मूल के मेयर चुनाव जीत गए, तो अब सर्ब समुदाय ने कोहराम मचाया हुआ है।